कम्युनिकेशन जो हर रिश्ते की जान होती है। कम्युनिकेशन एक ज़रिया है किसी से जुड़ने का, किसी को समझने का। जहाँ एक बेहतर कम्युनिकेशन होती है वहाँ रिश्ते मजबूत और खूबसूरत होती है। एक अच्छी बॉन्डिंग और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ वो एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। पर जहाँ बातें नहीं होती, बातों के नाम पर बस फॉर्मेलिटी की जाती है, वहाँ रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगते हैं, दूरियां बढ़ने लगती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है। बात इस हद तक बिगड़ जाती है कि रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते ख़राब होने के कई सारे वजह हो सकते हैं, पर उनमें सबसे ख़ास वजह जो होती है वो है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन का मतलब बस इतना नहीं होता कि फॉर्मेलिटी के लिए दो चार बातें कर ली या कुछ देर बात भी किए तो बस बेफिजूल की बातें, इधर उधर की बातें, जिसका उस इंसान से, उसके रिश्ते से कोई संबंध नहीं होता, जो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती उस इंसान से जुड़ने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है खुल के अपनी बात रखना, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को जाहिर करना, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना, ये जानना कि कौन सी बातें उन्हें अच्छी लगती है और कौन सी बातें उन्हें हर्ट करती है। पर हम ऐसा नहीं करते। कभी एक दूसरे के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में बात नहीं करते, उनसे इमोशनली खुद को कनेक्ट नहीं करते, और ना ही कभी उनके पास बैठ के एक दूसरे के दिल का हाल पूछते हैं। और यही वजह है कि जब रिश्तों में थोड़ी नोक झोंक होने लगती है तो उस वक्त वो एक दूसरे को, एक दूसरे की बातों को ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की होती है, जिस वजह से आर्ग्यूमेंट, लड़ना झगड़ना, ये सब चीज़ें होने लगती है। फिर एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, और इस तरह कई महीने, साल गुजार देते हैं एक दूसरे से बात किए बिना, क्योंकि उनका ईगो उनके रिश्ते से भी बढ़कर होता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। झुकने से अगर रिश्ते ठीक होते हैं तो झुकने में कोई बुराई नहीं है, पर हाँ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा कर नहीं। अगर सामने वाला बस आपको झुकाना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालते, अपनी गलतियों के लिए कभी आपसे सॉरी नहीं कहते, तो फिर वहाँ आपका झुकना जायज़ नहीं है। तभी उनको ये रियलाइज़ होगा कि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिश्ते के प्रति। हाँ, अगर कोई आपकी खामोशी को, आपके झुकने को, आपकी कमज़ोरी समझते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उन्हें एहसास दिलाओ कि आपके लिए आपके रिश्ते अहमियत रखते हैं। आप उसकी वैल्यूज़ को समझते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, इसलिए झुकते हो, बल्कि इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हो, ताकि वो भी इस बात का ख्याल रखे और अपने रिश्ते की अहमियत को समझे। रिश्तों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो। इसलिए बात करो, और रिश्तों में कभी अनबन हो जाए तो एक दूसरे से बात करके उसे ठीक करने की कोशिश करो, ना कि एक दूसरे को अवॉइड करना, एक दूसरे को नीचा दिखा के डिस्टेंस क्रिएट करना। बात ना करना प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, बल्कि बात करने से ही हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच पाते हैं और उसे ठीक कर पाते हैं। इसलिए सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि ये जो बातचीत का सिलसिला है वो कभी ख़त्म ना होने पाए। जो लोग भी मुझे देखते हैं,
मुझे सुनते हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक तमन्ना है छोटी सी आप सभी के दिल से जुड़ने की, इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। थैंक यू।